बिहार ने पीके को ठुकरा दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी बात में दम नहीं था, बल्कि ये बिहार की सियासी हकीकत को दर्शाता है। बिहार की जनता अभी भी उन नेताओं पर भरोसा करती है जो जातीय पहचान और तत्कालिक जरूरतों को संबोधित करते हैं। नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि, लालू यादव का MY समीकरण अभी भी बिहार में हावी है। पीके का विकास और बदलाव का नैरेटिव शहरी शिक्षित वर्ग और प्रवासी बिहारियों को आकर्षित तो कर सका, लेकिन ग्रामीण बिहार जहां वोट की असली ताकत है वहां बहुत असर नहीं कर पाया। इसके अलावा पीके की अपनी भी कमियां थी। उनकी रणनीति में जोश था, जुनून था, लेकिन जमीनी हकीकत से थोड़े कटे हुए थे। उनकी पार्टी में अनुभवी नेताओं की कमी थी। उनकी खुद की छवि एक मैनेजर की ज्यादा रही, एक जननेता कम बन पाए। बाहरी का टैग उनको परेशान करने लगा कि एक आदमी एसी से उतरता है और फिर वॉक करता है। बिहार जैसे राज्य में जहां लोग अपने नेता से भावनात्मक जुड़ाव करते हैं, शायद ये कमियां उन पर भारी पड़ गई। लेकिन पीके की हार कोई अंत नहीं है, एक शुरुआत हो सकती है। अगर वो इस हार से सबक लेते हैं तो भविष्य में जनस्वराज को और मजबूत कर सकते हैं। कुछ सुझाव जो वो अपना सकते हैं वो ये है कि जमीनी संगठन मजबूत करें। काफी समय है, नीतीश जी का उम्र हो रहा है। बिहार में एक वैक्यूम तो है, नीतीश जी के बाद कौन? कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है। बीजेपी के पास भी कोई नेता नहीं है। तेजस्वी पर टैग है, कांग्रेस के पास भी कोई नेता नहीं है। प्रशांत को लोग जानते हैं, प्रशांत की इज्जत भी है। तो अगर प्रशांत किशोर एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा बनाते हैं जिसमें स्थानीय नेता कार्यकर्ता शामिल हो, जातीय समीकरण को समझते हो, भले वो जाति खिलाफ हो, लेकिन बिहार में आप इसे कंप्लीटली नजरअंदाज नहीं कर सकते, और एक लंबी लड़ाई की तैयारी करते हो, क्योंकि एक रात में क्रांति नहीं होती है। जमीनी स्तर पर काम करना होगा, जनता में विश्वास पैदा करना होगा, बीजेपी घेरना होगा। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर कुछ बड़ा कर दे भविष्य में। हालांकि प्रशांत किशोर को तय करना उन्हें क्या करना है। कई रास्ते उनके पास है। पॉलिटिक्स में डटे रहे, एक इतना आसान होगा नहीं। दूसरा, पुराने धंधे में लौट जाएं। रणनीतिकार वाला करियर खत्म नहीं हुआ है। देश दुनिया के नेता उनकी सेवाओं के लिए तैयार हैं। अगर वो सियासत छोड़कर वापस पॉलिटिक्स में लौटते हैं तो उनकी डिमांड पहले जैसी ही होगी। अभी भी इस देश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनको बुला लेंगे। उनका रिपोर्ट कार्ड बड़ा मजबूत है। हालांकि क्या पीके ये करना चाहेंगे? तीसरा, नया प्रयोग। पीके हमेशा से एक्सपेरिमेंट वाले इंसान रहे। हो सकता है सियासत से हटकर सामाजिक आंदोलन की दिशा में जाएं, शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करें। वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। चौथा, संन्यास का रास्ता। सबसे कम संभावना है। पीके की उम्र 40 के आसपास है। उनका जुनून उन्हें चुप नहीं बैठने देगा। हाँ, अगर बिहार की हार उन्हें मेंटली तोड़ देती है तो हो सकता है वो पॉलिटिक्स से दूर हो जाए। पर प्रशांत किशोर से जितना मैं मिला, जितना उनको मैंने जाना, और वो इंटरव्यू जो मैंने उनका किया था जिसमें 4-5 घंटे गुजारे, प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी कि मैं रेस्टलेस इंसान। प्रशांत हमको एक मामले में हमारी तरह भी लगे थे कि सुकून से नहीं बैठ सकते, शांति से नहीं बैठ सकते। काम करना किक देता है, अच्छा लगता है काम करना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ठहरेंगे नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट हमको उनके एटीट्यूड में लगा था। हमको लगता है वो कोशिश करेंगे, फिर से उठेंगे। कुछ दिन लेंगे अपना टाइम, बट फिर उठेंगे। खैर, प्रशांत किशोर की कहानी अधूरी है। वो एक ऐसे योद्धा है जो बार बार हारने के बाद भी मैदान में रहते हैं। उनकी हार ने बिहार की सियासत की जटिलता को दिखाया। लेकिन सियासत में कोई भी हार अंतिम हार नहीं होती। 1994 में नीतीश कुमार थोड़े लोगों की रैली में शुरुआत की थी और आज बिहार के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव भी जेल गए थे। उनकी पार्टी आज भी बिहार की सियासत में एक मजबूत पार्टी है। प्रशांत के पास अनुभव है, जुनून है, प्रतिभा है। अगर वो बिहार को और वक्त देकर समझेंगे, उनकी भावनाओं से जुड़ेंगे, उसकी जटिलता को समझेंगे, एक स्पष्ट वैचारिक रास्ता चुनेंगे, तो बिहार की सियासत में वो एक नया अध्याय लिख सकते हैं। हाँ, अगर बड़बोली आदत, आंदोलनों से दूरी बनाए रखेंगे, फिर तो रामी मालिक है। लेकिन प्रशांत किशोर की कहानी हमें सिखाती है कि सियासत में रणनीति और तकनीक सिर्फ काफी नहीं है। जनता का दिल जीतना पड़ता है और बिहार का दिल जीतना आसान नहीं है।
बिहार ने पीके को वही सबक सिखाया जो हर बड़े सियासतदानों को सिखाता है कि यहां जीत के लिए सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि धैर्य, जमीनी जुड़ाव, समय चाहिए। पीके की हार उनके करियर का अंत नहीं है बल्कि कहानी की शुरुआत हो सकती है। वो शायद ठोकर खाकर और मजबूत उठे। बिहार ने उन्हें मात दी, लेकिन क्या वो बिहार को मात दे पाएंगे? इस सवाल का जवाब समय देगा। फिलहाल कहानी वहीं अंत होती है जहां से हमने शुरू की थी कि जब जब आप बिहार को समझने का दावा करते हैं, बिहार आपको समझाता है कि बाबू, बिहार को समझना इतना आसान नहीं है। आप प्रशांत के ऊपर है, हार मानते हैं या बिहार को दोबारा जीतने की कोशिश करते हैं। और तब तक ये सवाल बरकरार है, व्हाट इज नेक्स्ट पीके? रीस्टार्ट और द एंड?